हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर के बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम एग्रीकल्चर को पढ़ना चालू करते हैं तो उसके जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट CUET, ARS, SRF या ICR से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जेट है, AO है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वर्ड की जो ओरिजिन है वो एग्रीकल्चर नाम के एक वर्ड से डेराइव हुआ है। सो ये एग्रीकल्चर है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है लेटिन वर्ड। तो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लेटिन वर्ड एग्रीकल्चरा से ओरिजिनेटेड है। तो राइट आंसर इज द बी, लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर के पिता कौन है? तो ऑप्शंस है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बारलोग, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन एंड डॉक्टर वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की पिक्चर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ये क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। अगर आपसे सिंपल केवल क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर और ऑप्शन में दिया हुआ है नॉर्मन बोरलॉग, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, तो नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ एग्रीकल्चर और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? और हम कह सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर के फादर कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिसको हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठंडा हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ सोइल साइंस? सो सोइल साइंस के पिता कौन है? तो ऑप्शन है जस्टिस वान लिबिग, यूजीन W हिलगार्ड, जॉर्ज नेल्सन कोफे एंड वेजली वेसिलविच डोक्यूचेव। तो इसका राइट आंसर है VV डोक्यूचेव, सोइल साइंस के फादर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टेब्लिश्ड? सो ICR की स्थापना कब हुई थी? ICAR की स्थापना कब हुई थी? ये ICR का लोगो है। तो इसका राइट आंसर है 16 जुलाई 1929। तो 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई थी। When was the Indian Agricultural Research Institute? सो IARI, जिसको किस नाम से जाना था? जिसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IARI और पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1905 में हुई थी और ये IARI का लोगो है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन कंट्रीज टोटल GDP ड्यूरिंग 2022-23? सो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका इंडिया की टोटल GDP, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी भागीदारी है? तो इसका राइट आंसर है 18%। 18% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हो इंडिया की GDP में शेयर है इसका। व्हाट इज द ग्रोस सोन एरिया इन द कंट्री इन द 2022-23? सो 2022-23 में इंडिया में टोटल जो एरिया कितना है जिसमें एग्रीकल्चर होती है? तो इसका राइट आंसर है 141 मिलियन हेक्टर। ठीक है, 141 मिलियन हेक्टर में हमको ध्यान रखना है कि इसका लगभग 52% एरिया, अगर इसका 52 निकालते हैं तो लगभग 73 मिलियन हेक्टर होता है। तो 73 मिलियन हेक्टर एरिया में केवल एरिया में
इरिगेशन यानी सिंचाई उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23? तो 2022-23 में इंडिया में कितने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ? तो इसका राइट आंसर है 329.68 मिलियन टन। ओके, 329.68 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ 2022-23 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन कौन से हैं। ड्रिप इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को आप जानते हो। फरो इरिगेशन है जो लाइन में पानी को छोड़ दिया जाता है, फरो इरिगेशन। स्प्रिंकलर मीन्स फव्वारे की मदद से इरिगेशन की जाती है। एंड चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव मीन्स ऊपर के जो भी दिए गए हैं वो सारे। तो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर है वो ड्रिप इरिगेशन की है, ये पिक्चर हो फरो इरिगेशन की है और ये स्प्रिंकलर इरिगेशन की है। तो तीनों ही सिंचाई के अलग अलग टाइप के मेथड हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सोयल कोल्ड? तो अगर हम सोयल को प्लो की मदद से या ट्रैक्टर से की जो भी मशीनरी है उनकी मदद से अगर खोद देते हैं, उसको लूज कर देते हैं हम, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग एंड वीडिंग। वीडिंग यानी तो घास को उखाड़ना। स्प्रेइंग मीन्स हम कोई भी पेस्टिसाइड है फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। एंड टिलिंग, टिलिंग का मतलब है कि सॉइल को हम लूज कर देते हैं प्लोइंग के द्वारा, हैरोइंग के द्वारा। तो राइट आंसर इज द टिलिंग। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति हैज मेनली बीन सक्सेसफुल फॉर। तो जो हरित क्रांति वो मेनली किसके केस में सक्सेसफुल रही? पैडी, पैडी मीन्स धान, राइस, गेहूं, मक्का और शुगर केन। तो इसका राइट आंसर है गेहूं। गेहूं का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, नारम, इज लोकेटेड एट। तो जो नारम है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, नारम कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है करनाल हरियाणा, हैदराबाद तेलंगाना, चंडीगढ़ पंजाब, मैसूर कर्नाटका। तो राइट आंसर है हैदराबाद तेलंगाना। सो एग्रीकल्चर में जो भी साइंटिस्ट सिलेक्शन के बाद में इसी एकेडमी में जाके उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली ग्रोवन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन? सो ऐसी कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप है, व्यवसायिक क्रॉप है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब अनुवांशिक चेंज करके उसमें चेंज किया गया है और वो खाने के लिए मतलब अप्रूव की गई है? तो इसका राइट ऑप्शंस हैं सोयाबीन, टोमेटो, राइस एंड ब्रिंजल। तो इसका राइट आंसर है टोमेटो। टोमेटो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज हैं उनको रिलीज किया जा चुका है और वो खाने में सेफ है। इन जुलाई 2023 मतलब लास्ट साल, लास्ट ईयर में, ए न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट सीकर राजस्थान। व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया? तो जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर जो सीकर में आए थे तो उन्होंने एक यूरिया के की कैटेगरी के एक फर्टिलाइजर का लॉन्च किया था। वो तो उस फर्टिलाइजर का नाम क्या है? ऑप्शंस में है यूरिया सिल्वर, यूरिया गोल्ड, नैनो यूरिया एंड यूरिया डायमंड। तो इसका राइट आंसर है यूरिया गोल्ड का विमोचन किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में। अगला क्वेश्चन है, वीट, वीट यानी गेहूं। वीट इज ए रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप और मानसून क्रॉप। तो गेहूं कौन सी क्रॉप है? गेहूं कब होती है? जब सर्दी चालू होती है तब हम गेहूं को लगाते हैं, तो ये रबी क्रॉप है।
तो इसका राइट आंसर है रबी क्रॉप। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, रबी क्रॉप वो होते हैं जो हम जनरली सर्दियों के मौसम में लगाते हैं, विंटर सीजन में लगाते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप वो होते हैं जो हम गर्मियों में समर सीजन में लगाते हैं, ठीक है। और जायद क्रॉप वो होते हैं जो हम विंटर और समर क्रॉप के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर लगाते हैं, जैसे मार्च अप्रैल के जो महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई के महीने होते हैं जायद क्रॉप, जिनमें हम कुकुम्बर्स, ये ककड़ी, खीरे वगैरह ये सब लगाते हैं। तो ये जायद क्रॉप होती हैं, ठीक है। तो व्हीट इज ए रबी क्रॉप। तो अगला क्वेश्चन है राइस। राइस इज ए रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप एंड मानसून क्रॉप। तो राइस को, धान को हम लगाते हैं गर्मी के दिनों में, तो ये एक खरीफ क्रॉप है। तो चलिए यहाँ पे एक ये टेबल दी गई है आपको याद करने के लिए कि कौन कौन सी सीजन में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। जैसे 3 सीजन है। खरीफ सीजन होती है जिसको हम समर या मानसून सीजन कहते हैं, जो गर्मियों के दिनों में हम बारिश के टाइम पे जो हम फसल लगाते हैं। कौन कौन सी फसल लगाते हैं? हम धान लगाते हैं, हम मक्का लगाते हैं, हम सोरगम लगाते हैं, जवार, मूंग को लगाते हैं, हम मूंगफली लगाते हैं, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन। इसके अलावा हम लगाते हैं बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, बाजरा लगाते हैं, ठीक है। इसको हम जून जुलाई में मेनली इसको, इसकी सोविंग की जाती है। दूसरी सीजन है रबी सीजन, जिसको हम विंटर सीजन भी कहते हैं, विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं, जिसमें के अंदर आती हैं गेहूं, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, पी। तो ये सब क्रॉप्स हैं वो रबी सीजन में लगाई जाती हैं। और जो जायद है, जो बीच की सीजन है, जो खरीफ और रबी के बीच में आती है, मेनली मार्च से जून के महीनों के अंदर ये सीजन आती है। तो इसके अंदर फ्रेंच बीन, मस्क मेलोन यानी खरबूजा, वाटरमेलोन, तरबूज, बीटर गोर्ड, करेला, पंपकिन, रिच गोर्ड, ये सब फसलें हैं वो इस सीजन के अंदर लगाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फसल कौन सी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, सीड, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो कौन सी एग्रीकल्चर में कौन सी क्रांति के अंतर्गत जो अधिक उत्पादन देने वाले बीजों, फर्टिलाइजर और इरिगेशन मतलब सिंचाई के संसाधनों का उपयोग किया गया खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए? तो उस क्रांति को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और येलो रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने जो हाई यील्डिंग वेराइटी, सीड हैं, फर्टिलाइजर हैं और इरिगेशन को इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, which revolution in agriculture is associated with the significant increase in the milk production, okay, through the use of modern dairy farming techniques and technology? So एग्रीकल्चर में कौन सी क्रांति जो दूध उत्पादन को से रिलेटेड है, या जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन को काफी मात्रा में बढ़ाया गया? तो इसका आंसर है व्हाइट रिवॉल्यूशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध का कलर कैसा होता है? सफेद, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन। और किसको श्रेय जाता है दूध उत्पादन के क्षेत्र में? तो वर्गीस क्यूरियन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनका बहुत ही बड़ा रोल है दूध उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन? सो हम ये कह सकते हैं फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? तो ग्रीन ऑप्शन में ग्रीन है जो कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, व्हाइट है वो दूध से है, ब्लू, समुद्र का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, पानी का कलर ब्लू कलर का। सो ये ब्लू रिवॉल्यूशन है वो मेनली फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। विच रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द ऑयल सीड प्रोडक्शन थ्रू द अडोप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी? तो ऑयल सीड के प्रोडक्शन बढ़ाने से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? तो
पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज नोन फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसको शॉर्ट में एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और कितने इकोलॉजिकल जोन है? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 15 और एग्रो इकोलॉजिकल जोन है 131 आईसीआर के अकॉर्डिंग। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन में आईसीआर के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है बी, 15 एंड 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। सो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इंडिया की कितनी जनसंख्या वो खेती पे निर्भर है? तो लगभग 2/3, 2/3 पॉपुलेशन है वो इंडिया की, वो कृषि पे निर्भर करती है। द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है विलियम गार्ड। विलियम गार्ड है, इनके द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज गिवन बाय द विलियम गार्ड। वेयर वाज द फर्स्ट केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश। तो सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई और कौन से साल में की गई? तो ऑप्शन है पुडुचेरी, मानसा, मुंगेर एंड नॉर्थ गोवा। तो राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसमें 1974 1974 में सबसे पहले बार कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो अभी कृषि विज्ञान केंद्र को रीनेम कर दिया गया और उस कृषि विज्ञान केंद्र को फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, एफएससी, फार्म साइंस सेंटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रांति आई। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्रांतियां हैं उनके बारे में अब हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्रांतियां, तो यहाँ पे है ब्लैक रिवॉल्यूशन। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन है वो फिशरीज से रिलेटेड है, फिशरी प्रोडक्शन को बढ़ाने से। ब्राउन रिवॉल्यूशन है वो किससे है? लेदर प्रोडक्शन को। गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो फ्रूट और हनी से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो फूड ग्रेन से रिलेटेड है। ग्रे रिवॉल्यूशन है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जो भी उर्वरक हैं उनसे रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन है वो किससे है? ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन किससे है? मीट एंड टोमेटो। सिल्वर किससे है? एग और पोल्ट्री से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे है? मिल्क और डेयरी से रिलेटेड है। येलो रिवॉल्यूशन किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। और एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड है ओवरऑल डेवलपमेंट से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी रिवॉल्यूशन है, क्रांतियां एग्रीकल्चर में आई, वो कौन कौन सी ईयर में आई, किससे रिलेटेड है और उनसे एसोसिएटेड पर्सन कौन है जिनका उन क्रांति के को बढ़ाने में बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। तो गोल क्रांति है वो पोटैटो से रिलेटेड है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति है वो फूड ग्रेन से है, जो कि 1966-67 में इसकी मतलब शुरुआत हुई थी। और नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन का काफी बड़ा रोल रहा है इस क्रांति में। ग्रे रिवॉल्यूशन जो कि वुड प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, 1960 से 1970 में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिंक रिवॉल्यूशन जो कि ओनियन के प्रोडक्शन से है 1970 में, और दुर्गेश पटेल हैं वो इसी क्रांति से रिलेटेड हैं, या दुर्गेश पटेल का काफी बड़ा रोल रहा है, या ये कह सकेंगे हु इज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। तो आपको उसमें आंसर जाएगा दुर्गेश पटेल। अब हम बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो 1970 से 1996 के बीच में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध दुग्ध क्रांति के जनक कौन है?
तो वर्गीस क्यूरियन है वो दुग्ध क्रांति के जनक हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन जो फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है 1973 से 2022 तक। हीरालाल चौधरी एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो ब्लू क्रांति से रिलेटेड है। रेड रिवॉल्यूशन जो कि मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये 1980s के टाइम पे इसका काफी प्रभुत्व रहा और विशाल तिवारी हैं वो इसे एसोसिएटेड हैं। येलो रिवॉल्यूशन है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है और सेम पिट्रोडा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि यो ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो कि लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हीरा लाल चौधरी का इसमें भी काफी बड़ा रोल रहा है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? यह है जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओनली गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फ्रूट हनी हॉर्टिकल्चर एंड प्रोडक्शन से। तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना, एक तो गोल्डन फाइबर जहाँ है तो जूट प्रोडक्शन, और ओनली गोल्डन रिवॉल्यूशन का नाम आए तो वो फ्रूट हनी और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से है। सिल्वर है वो एग और पोल्ट्री से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर की बात आई तो कॉटन होगा उसका आंसर। ठीक है। प्रोटीन रिवॉल्यूशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी बड़ा रोल रहा है। उसके बाद में एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर के ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट से रिलेटेड है और ये इसमें स्वामीनाथन का बड़ा रोल रहा है। और ब्लैक रिवॉल्यूशन, जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्शन से उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक काली क्रांति का उद्गम हुआ या उसकी शुरुआत की गई। अब हम डिस्कस करेंगे, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किंग ऑफ सीरियल कौन है, किंग ऑफ फ्रूट कौन है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कौन है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है वो एक ही टेबल में देखे, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स किंग में काउंट होते हैं, कौन कौन सी क्रॉप है वो क्वीन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है किंग ऑफ सीरियल। तो सीरियल्स का के किंग कौन है? राजा कौन है? गेहूं, व्हीट। तो क्वीन कौन है सीरियल की? मक्का। ठीक है, याद रखना। सीरियल्स का राजा कौन है? व्हीट, और रानी कौन है? मक्का। किंग ऑफ पल्सेज, पल्सेज का राजा कौन है? चिकपी। चिकपी को हम क्या बोलते हैं? चना। और क्वीन कौन है पल्सेज की? दालों की रानी कौन है? मटर, पी। किंग ऑफ ऑयल सीड, ऑयल सीड का कौन है? ग्राउंडनट, मूंगफली। और क्वीन कौन है ऑयल सीड की? सिसेम। किंग ऑफ फोडर क्रॉप कौन है? बरसीम। और क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप कौन है? ल्यूसन। इनमें कुछ नहीं है, ये सब आपको याद रखने हैं। किंग ऑफ फ्रूट, अगर फलों का राजा कौन है? मैंगो। और फलों की रानी कौन है? मैंगोस्टीन। ओके। किंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का राजा कौन है? आलू, पोटैटो। और सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी, ओकरा। मसालों का राजा कौन है? स्पाइसेज का ब्लैक पेपर। और मसालों की रानी कौन है? कार्डेमम, इलायची। किंग ऑफ कोर सीरियल, जो मोटे अनाज होते हैं उनका राजा कौन है? सोरगम। और जो खरपतवार होती हैं उनका राजा कौन है? कांग्रेस ग्रास। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोई सब्जेक्ट है, एरिया है, फील्ड है, उनसे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, तो उनके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पिता कौन है? पिट्रो डी क्रेनसेंजी। ठीक है। फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सो स्टेटिस्टिक्स के फादर कौन है? आर ए फिशर। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कौन है? जेथरो टूल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जोहन मेंडल। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कौन है? मसानोबू फुकुओका। मसानोबू फुकुओका। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कौन है? जस्टस वॉन लिविंग। फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है? एन ए कोब। फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? इंगो
पोट्रिकस, पोट्रिकस, इंगो पोट्रिकस। और फादर है वो हाइब्रिड राइस कौन है, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना। हाइब्रिड राइस के फादर कौन है, युआन लोंगपिंग, युआन लोंगपिंग। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया कौन है, के एन सिंह। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, एन नॉर्मल बोरलॉग। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है, एम एस स्वामीनाथन। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के फादर्स हैं जो मेनली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। अब हम कुछ आईसीआर और आईआरए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो हु इज द चेयरमैन ऑफ आईसीआर, आईसीआर का चेयरमैन उसको हम क्या कहते हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल। और अभी करंट में 2024 में अभी डीजी कौन है आईसीआर का, डॉक्टर हिमांशु पाठक। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन होता है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। याद रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, श्री अर्जुन मुंडा जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, आईसीआर का पहला प्रेसिडेंट कौन था, हबीबुल्ला। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डीजी ऑफ आईसीआर कौन था, डॉक्टर बीपी पाल। सो डॉक्टर बीपी पाल हो आईसीआर के फर्स्ट कौन है, डीजी। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आईआरए, डायरेक्टर डॉक्टर विश्वनाथन। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सो जो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट कृषि मंत्री कौन थे, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस कौन सी फसल पे शुरू किया गया, मक्का से रिलेटेड है। फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर कौन सी क्रॉप के लिए स्टार्ट किया गया, ग्राउंडनट के लिए। फर्स्ट केवीकी इन इंडिया, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुडु पौंडीचेरी में स्थापना की गई 1976 में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कितने नंबर है एग्रीकल्चर में, 4। नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरो कितने हैं, 6। और नंबर ऑफ केवीकेज कितने हैं, 731। तो ये सब डेटा आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।